नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। श्रीमद् भागवत का दो पुराणों में विशिष्ट महात्म्य है। एक तो स्कंद पुराण और दूसरा पद्म पुराण। अन्य पुराणों में भी श्रीमद् भागवत के महात्म्य की यत्किंचित चर्चा है, लेकिन स्कंद पुराण और पद्म पुराण में तो विशिष्ट चर्चा श्रीमद् भागवत की महात्म्य की गई है। एक जिज्ञासा प्रायः चित्त में होती है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में यह निरूपण है, व्यास जी को 17 पुराणों की रचना करने के बाद भी, महाभारत को प्रकट करने के बाद भी संतोष नहीं हो रहा था। तब श्री देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से विशुद्ध भागवत धर्म को प्रकट करने वाले इस दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत को प्रकट किया गया। तात्पर्य व्यास जी की अंतिम कृति श्रीमद् भागवत है। तो पूर्ववर्ती पुराणों में इसके महात्म्य की चर्चा कैसे आ गई? पूर्ववर्ती पुराणों में इसका महात्म्य कैसे आ गया? जब पहले ग्रंथ ही नहीं था, फिर उसके महात्म्य की चर्चा कैसे आ गई? इसका तात्पर्य है कि श्रीमद् भागवत नित्य पुराण है, क्योंकि साक्षात श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है, शब्दमय स्वरूप है। जैसे भगवान सनातन है, ऐसे ही यह भगवत स्वरूप पुराण भी सनातन पुराण है। वेद नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषेय है। फिर भी वेद के मंत्रों के अलग अलग ऋषि, संहिताओं के अलग अलग ऋषि प्राप्त होते हैं। तो क्या वे मंत्र, वे संहिताएं उन ऋषियों के द्वारा बनाई गई हैं? नहीं। सर्वप्रथम जो मंत्र, जो संहिता जिस ऋषि के अंतःकरण में, तपःपूत अंतःकरण में प्रकट भई, वे ऋषि उसके आचार्य कहे गए। ऐसे ही श्रीमद् भागवत नित्य पुराण है, और यह नित्य पुराण श्री व्यास जी के अंतःकरण में अपने समग्र रूप में प्रकट हुआ, इसलिए वे इसके स्मर्ता कहे गए, वे इसके आचार्य कहे गए। वस्तुतः पुराण विद्या सनातनी, और यह नित्य पुराण श्री व्यास जी के अंतःकरण में अपने समग्र रूप में प्रकट हुआ, इसलिए वे इसके स्मर्ता कहे गए, वे इसके आचार्य कहे गए। वस्तुतः पुराण विद्या सनातनी है। दोस्तों, अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। इसी तरह की अच्छी जानकारी और अच्छी बातों के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।